हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम सरगोदा यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, बीएस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रिपेयर की गई थी। आज तक हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, रिपोर्ट कैसे एक हाईवे की जनरेट की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। टुडे आई विल टॉक अबाउट सर्वे इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। कैसे हम जो है वो सर्वे कंडक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लानिंग पे बात कर रहे हैं। प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। जैसे आप कह सकते हैं कि प्लानिंग जितनी इम्पोर्टेंस की अहमियत की हमल है इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, इतने सर्वे ही प्लानिंग में इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्वे, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ चुके हैं, सर्वे जो है वो डाटा कलेक्शन की टेक्निक है। सर्वे आर्ट भी है और साइंस भी। जो डेफिनेशन की जाती है कि सर्वे इज़ एन आर्ट एंड साइंस टू कलेक्ट द डाटा, इसको हम प्रेजेंट करते हैं मैप की सूरत में या कोई फिगर या कुछ इस तरह के प्रेजेंटेबल फॉर्म में वो डाटा हम आगे फॉरवर्ड कर सकें। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखें तो सर्वे इज साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग डायमेंशंस एंड कंटूर ऑफ द अर्थ सरफेस बाय मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड एलिवेशन। तो यहाँ पर सर्वे को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये वो साइंस है जिसकी मदद से हम अर्थ की डायमेंशन मालूम करते हैं, कंट्रोल्स मालूम करते हैं और टेक्निक्स इसमें डिस्टेंस और एलिवेशन की मेजरमेंट्स इस तरह की जाती है। कम टू द पॉइंट, सर्वे इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मुख्तलिफ तरह के सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। सर्वे क्योंकि फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो इसने क्या करना होता है, सर्वे की मदद से हम करते हैं डिटेल्स ऑफ द ग्राउंड सरफेस कलेक्ट करते हैं और सराउंडिंग एरिया है उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और टोपोग्राफी ऑफ द एरिया भी हम इससे मालूम करते हैं। अलावा इसमें हमने ट्रैफिक सर्वे कंडक्ट करते हैं कि ऑलरेडी कितनी ट्रैफिक यूटिलाइज हो रही ये कैपेसिटी को हाईवे की यूटिलाइज कर रही है अगर पहले मौजूद है, और अगर मज़ीद आप नया बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कितनी फोरकास्टेड ट्रैफिक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ वेरियस मेथड्स आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर ग्राउंड सर्वे। ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैफिक के लिए अगर सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है तो वो ट्रैफिक सर्वे के नाम से जाना जाएगा। तो तरह तरह के सर्वे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, द डाटा फ्रॉम द सर्वे कैन बी यूज्ड, नंबर वन, एक तो ये है इट कैन बी यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन। न्यू कंस्ट्रक्शन जो हम करने जा रहे होंगे, न्यू बिल्डिंग जैसे बनाते हैं या उसमें हमारा हाईवे से ताल्लुक़ है यहाँ पे, तो अगर हम नई हाईवे सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और ये हम जो अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यानी अगर एक लेन का रोड डाला हुआ है, आप देख रहे हैं कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको ट्रैफिक काउंट्स करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि मज़ीद आप इस 2 लेन्स या 3 लेन्स करके ट्रैफिक कंजेशन या डिलेज को ख़त्म कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी या एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में भी आपको सर्विस बहुत काम आते हैं। लोकेशन सर्वे आर कैरिड आउट इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज डिफरेंट वेज। तो सर्वेस को आगे अगर हम देखा जाए तो लोकेशन सर्वे इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज दोनों में मुख्तलिफ हैं। बेसिकली एक टेडियस जॉब तका देने वाला एक वर्क है, क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज में जाएं, रूरल एरियाज का अगर आपको इस स्लाइड में व्यू दिखाया गया, खेत खलियान, दरख्त, नदी नाले, पहाड़, हिली एरियाज भी आपको मिलेंगे। तो इन तमाम की अगर आप मेजरमेंट लेनी है तो सर्वेयर क्या कर रहा होगा, यहाँ पर एक फील्ड बुक उसके पास होगी और एक मेजरिंग टेप या फीता उसके पास होगा, जिससे वो मुख्तलिफ डायमेंशन मेजर करके उन्हें पहले फील्ड बुक पे और फिर ड्राइंग शीट ड्रा करेगा। तो बेसिकली इसमें काफ़ी एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं अर्थ और ग्राउंड मेजरमेंट्स के लिए। नॉर्मली जो सर्वे है उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड किए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉनिसेंस सर्वे, उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे और फिर लोकेशन सर्वे पे
ये एक इस तरह का सिस्टम होता है। रिकॉग्निशन सर्वे एक बुनियादी स्टेप है। सबसे शुरू में आप ऑफिस में बैठ के आपके जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, चाहे वो गूगल मैप है, चाहे वो आपके पास एग्जिस्टिंग मैप है, उसकी मदद से आप देखेंगे कि आपके पास जो स्पेस है उसमें से अगर आपने कोई एक विजन डेस्टिनेशन को मिलाना है, जैसे मिसाल मैं देता हूँ इस्लामाबाद से आपने सरगोदा को मिलाना है, टू स्पेसिफिक पॉइंट्स को अगर मिलाना चाह रहे हैं, तो उसमें से कितने अवेलेबल रूट्स रखते हैं आप? कहते हैं कि एक, दो या तीन मैं रूट्स रखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस्लामाबाद और सरगोदा को बनाना चाह रहा हूँ, तो सरगोदा से एक रूट आपका कलरकार की पहाड़ी की तरफ से आ सकता है, एक आपका कट्ठा की पहाड़ी की तरफ से आ सकता है, और तीसरा आपका मंडी बावलदीन जाए और मंडी बावलदीन से जेएलएम से जीटी रोड पर आप आ सकते हैं। तो रिकॉग्निशन सर्वे बेसिकली आपकी फिजिबिलिटीज चेक करेगा कि आपकी कौन कौन से रूट्स आप फिजिबल मालूम कर सकते हैं, उनको आपने देखना है। रिकॉग्निशन सर्वे इज द प्रोसेस ऑफ evaluating the feasibility of one or more possible routes for a highway between specific points which may be many miles apart। जैसा कि ये पहला स्टेप है, तो अगर पहला स्टेप अच्छा लिया जाए, रिकॉग्निशन सर्वे जो है अगर ये किया जाए, तो ये ही मनी सेविंग स्टेप हो सकता है, बहुत सी मनी सेव हो सकती है। जैसे मिसाल अगर आप ऐसा रूट इसमें सेलेक्ट कर पाते हैं जिसमें कटिंग फिलिंग यानी हिली एरियाज कम आते हैं, उसमें कटिंग फिलिंग कम आती है, आपको सॉइल कंडीशन अच्छी मिल जाती हैं, तो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से आपको बचकर आप एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन दे सकते हैं। तो रिकॉग्निशन सर्वे की बहुत इम्पोर्टेंस है। टूल्स इसमें कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मैप है, उसके अगर आप टोपोग्राफी भी शो हो रही है तो ज़बरदस्त है, वो अच्छी चीज़ है, उसके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स आपके पास अगर मौजूद हैं, आजकल के लेटेस्ट टूल में आपके पास गूगल मैप पे ये सब चीज़ें मौजूद होगी। और मैप्स को आप किस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? लार्ज स्केल का आप 50 × 1 माइल का स्केल पे बना सकते हैं, और मीडियम स्केल मैप 6 इंचज़ टू 1 माइल, और स्मॉल स्केल मैप 1 इंचज़ टू 1 माइल पे आप ड्रा कर सकते हैं। कैसे कमेंट्स करना है आपने? कमेंसमेंट ऑफ द रिकॉग्निशन कैसे होगा कि सबसे पहले रिकॉग्निशन बिगिंस विद द पेपर स्टडी ऑफ एरिया 40 to 60% एज वाइड एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रपोज हाईवे लेंथ। जो प्रपोज हाईवे लेंथ है सरगोदा से इस्लामाबाद अगर आप बनाने चाह रहे हैं 100 अगर किलोमीटर है, तो आपने 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर लेफ़्ट राइट पे भी देखना है कि क्या आया फिजिबल मज़ीद रूट इधर बन सकता है। यानी एक सेलेक्ट लाइन करने से पहले आपने गिरदो नवाब में भी 40 to 60% एरिया देखना है। फिर उसमें आपने हिली एरिया कौन से हैं, वाटरवेज कौन से हैं, लैंड यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को आपने मार्क करना है। और उसमें क्योंकि आपको पता है कि अगर हिली एरिया में है तो आपको कटिंग फिलिंग कम से कम करनी है, और अगर वाटरवेज के ऊपर से गुजरना है तो आपने ब्रिज और कल्वर्ट्स की लेंथ कम से कम देनी है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पासिंग थ्रू दी हिल्स एंड द पोटेंशियल फिक्स पॉइंट्स लोकेशन इन एज रिवर क्रॉसिंग साइट्स दैट अफोर्ड सुटेबल टोपोग्राफी फॉर द अप्रोचेज टू द ब्रिज। तो ये आपने पहले ही मार्क कर लेने हैं कौन कौन से सूटेबल पॉइंट्स हैं, चाहे वो हिली एरिया में है और चाहे वो आपके वाटरवेज में, यानी आपका जहाँ पे डिस्टेंस कम से कम हो। अगर डायगनली आप डाल देंगे एक ब्रिज तो उसकी ऑब्वियसली लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर आप शॉर्टेस्ट लेंथ पे जाएंगे उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम इन्वॉल्व होगी। फिर आपने पीट लॉग या मार्शल एरियाज जो दलदल ज़मीन है वो पता है आपको, अगर आप रिमूव भी करेंगे या नई ज़मीन आप सॉइल डिफरेंट डालेंगे तो उसमें आपको काफ़ी एक्सपेंडिचर पड़ेंगे। तो मार्शी एरियाज़ को पहले ही रेड जोन मार्क कर दें और उसको आप जो है उसमें से एरिया में से अपनी लाइन ना गुजरने दें। साइट फॉर द नेसेसरी फ्लाईओवर स्ट्रक्चर्स कैन बी located along the intersecting roads and naturally lines and utility location problem may be anticipated। ये आपने इधर ही मालूम कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर आपके रोड क्रॉस कर रहे हैं, और अगर जो नया रोड आप बना रहे हैं उसके साथ क्रॉसिंग में दूसरे रोड हैं तो उस पर फ्लाईओवर देना है या अंडरपास देना है या ग्रेड सेपरेशन नहीं देनी है, और अगर देनी है तो कौन सा ऑप्शन आपने देना है। अगर रेलवे लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो उसमें ग्रेड सेपरेशन देनी है या नहीं देनी है, अगर देनी है तो फ्लाईओवर है या अंडरपास है। और अगर यूटिलिटी रिलोकेशन करने जा रहे हैं, मिसाल अगर गैस पाइपलाइंस या इलेक्ट्रिक पोल उसी पाथ में से गुजर रहे हैं तो उनको आपने अगर उठा के किसी और जगह पर मुंतकिल करना है तो उस पर कितने एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व हैं वो इसको आपने यहीं पे एंटिसिपेशन करनी है ताकि आपका प्रपोजल अच्छा हो।
The above activities can be summarized. सबसे पहले आपने स्टीरियोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स लेने हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल पॉइंट्स मार्क करने हैं और लोकेशन ऑफ द फिजिबल रूट ऑन द फोटोग्राफ्स आपने उस पर मार्क करनी है. आफ्टर द रिकॉनिसेंस इंजीनियर गोज टू द फील्ड. आपने एज ए इंजीनियर, अगर आप हैं इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, आपने रिकॉनिसेंस के जो स्टेप है इसमें आपने डाटा फील्ड ऑफिस का देख लिया है. उसके बाद आपने फिर फील्ड में जाना है. फील्ड में जाकर आपने अपने वेरीफाई करना है कि जो डाटा या मैप्स आपके पास या टोपोग्राफिक इमेजेस थे या हाइड्रोलॉजिकल डाटा आपके पास था, क्या वो जो फिजिकली वैसे ही एग्जिस्ट करता है. उसको आपने फैक्ट को देखना है कि आया कि वो फैक्चुअल डाटा था या नहीं. अगर नहीं है तो उसमें क्या चेंजेस हैं. कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी एलिवेशन आप समझ रहे हैं कि आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, तो अपने पास जीपीएस ऐसी डिवाइस लेके जाके उनकी टोपोग्राफिक एरियाज में जाके टोपोग्राफिक एलिवेशन भी निकाल देते हैं. इफ़ द अवेलेबल मैप्स डू नॉट adequately portray the topography, approximate elevation of the key points can easily be obtained. तो ये एक्टिविटीज़ कैसे होगी. सबसे पहले स्टीरियोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द एरिया, फिर आपने कंट्रोल पॉइंट मालूम करने हैं. उसके बाद कंपैरिजन ऑफ द फिजिबल रूट्स ऑन द फोटोग्राफ्स है. मैप देखना है कि किसमें कितने कटिंग फिलिंग अंदाजन से कि कितना हिली एरिया आ रहा है, कितने वाटरवेज आ रहे हैं, एक रूट दूसरा रूट तीसरे रूट में. और उसके बाद आपने सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट रूट इनमें से कर लेना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट रूट है जिसमें कम से कम आपकी ये यूटिलिटी लोकेशन और ये कम से कम आपकी जो है वो एक्सपेंडिचर्स हैं. रिटर्निंग टू हिज ऑफिस, the reconnaissance engineer can now make one or more paper location of the feasible routes. वन या टू जितनी भी आपकी लोकेशंस होंगी उनको मार्क करेगा. इफ़ ही इज सेटिस्फाइड विद द एक्सटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द डाटा, अगर वो मुतमईन है कि उसके पास जो डाटा है उसकी क्वालिटी और एक्सटेंट काफ़ी है, तो उसको बेस पे वो क्या करेगा, अपना डिसीजन करके फिजिबल रूट मार्क करके हायर अथॉरिटीज़ को बता देगा कि ये मेरे मुताबिक ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से मुख्तलिफ रूट के. और ये अगर वो समझता है कि उसका डाटा उसकी एक्सटेंट और क्वालिटी इस काबिल नहीं है कि वो डिसीजन करे, तो जहाँ पर वो समझता है कि शॉर्ट फॉल है उस इलाके का, उस एरिए का, उससे फिर से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उस कंडीशन में हो कि वो कलेक्ट कर. अब फिर रिकॉनिसेंस सर्वे के बाद रिकॉनिसेंस की रिपोर्ट जनरेट करनी है. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हाईवे की रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, तो उसमें जनरल रिपोर्ट के कंटेंट. तो रिकॉनिसेंस में क्या होगा, आपने बताना है कि आपके पास कौन सी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, या जो मैट्रिक क्राइटेरिया कौन सा है जो आपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है. आपने बताना है कि आपने जो लाइन चूज़न की है वो उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और उसको आपने टेंटेटिवली उसकी एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट बतानी है कि अगर मैं ये लाइन ले करता हूँ, अगर ये अथॉरिटी ये लाइन अप्रूव करती है तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी. तो एक तो उसके बेसिक कंटेंट है समरी, कि फर्स्ट पेज पर उसकी समरी होगी जिसमें कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस होंगी आपकी तरफ से, ताकि जो भी हायर अथॉरिटी हो वो एक ही पेज पढ़ के समझ ले कि इसमें क्या प्रोजेक्ट में उसने किया, आपने रिकॉनिसेंस सर्वे क्यों किया, उसकी क्या फिर आउटपुट है, तमाम चीज़ें आपने, और एज ए इंजीनियर अपनी रिकमेंडेशन भी देनी है. और नीचे आपने डिटेल रिपोर्ट लगानी है. डिटेल रिपोर्ट में क्या होगा, इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद जनरल अलाइनमेंट डिटेल्स आएंगी और प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स आएगा. इनको वन बाय वन हम देखते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, पर्पस ऑफ द रिकॉनिसेंस सर्वे, कि आप रिकॉनिसेंस सर्वे क्यों कर रहे हैं. सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं. इस्लामाबाद से सरगोदा हमारे पास हाईवे, मोटरवे, फलान चीज़ मौजूद नहीं थी, नई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम ऐड करना चाह रहे हैं, ये पर्पस होगा. फिर उसमें ट्रैफिक सर्वे मेथड आपने देखना है कि ऑलरेडी कोई रूट मौजूद है, अगर मौजूद नहीं है तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स मौजूद होंगे. अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स मौजूद है तो कितना उस पर ट्रैफिक है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसकी अगर अप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो कितनी ऑलरेडी यूटिलाइजेशन है, ये ट्रैफिक सर्वे होगा. फिर उसके बाद आपने अगर कोई और डाटा कलेक्शन किया, यानी अगर सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगाई है, या आपने मार्शी एरियाज़ की, या मिसाल सॉइल की मैं मिसाल देता हूँ, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर आपने इस्तेमाल किया या आश्टो को इस्तेमाल किया है,
तो उनको आपने डिटेल में बताना है कि ये मेथड मैंने अडॉप्ट करके सॉइल की क्लासिफिकेशन की है। एट द एंड आपने डिज़ाइन क्राइटेरिया बताना है कि मैं अगर ये रोड अप्रूव कराता हूँ तो इसमें डिज़ाइन ये मेरा क्राइटेरिया होगा, आश्टो के मुताबिक मैंने ये इस्तेमाल करनी है गाइडलाइन, लेन विड्थ इतनी होगी, मीडियन इतना होगा, मीडियन स्ट्रिप के बाद आपकी साइड बार्स या स्ट्रीट्स, ये जो भी चीज़ें उसमें आती हैं, कर्वस्टोन देना नहीं था, तो उसको तमाम चीज़ें आपने डिज़ाइन क्राइटेरिया या रिकॉनिसेंस सर्वे में अगर कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो उसको रेफरेंसिंग यहाँ पर आपने तमाम चीज़ें बतानी है। फिर जनरल अलाइनमेंट डिटेल्स आएगी, उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रूट ऑफ चॉइस ऑफ द रूट बताना है कि मैं ये रूट जो मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 अगर मार्क कर रहा हूँ तो उनकी चॉइस क्यों है, किस किस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किस किस कम्युनिटी को ये रूट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी फ़लाँ चर्च के करीब से गुजरेगा, फ़लाँ स्कूल के करीब से गुजरेगा, फ़लाँ सोसाइटी के करीब से गुजरेगा। उसके बाद इंटरचेंज लोकेशन, अगर क्रॉसिंग में रोड है तो उनको आपने बताना है कि किसकी जगह पे रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे आए इंटरचेंज की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें वजाहत करनी है। फिर लैंड यूज़ पैटर्न बताना है कि लैंड यूज़ एंड सर्वेलेंस कैसी है, इन फ्यूचर हाउसिंग सोसाइटीज़ तो नहीं बनने जा रही, अगर सोसाइटीज़ बन रही हैं तो उनको कैसे आपने टेक ओवर करना है। सेफ्टी कंसीडरेशंस आपने देखनी है कि सेफ्टी को कैसे मैंने लेके चलना है, सेफ्टी की क्या चीज़ें होंगी अगर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूँ। फिर ड्रेनेज को आपने बताना है कि अगर इसमें नेचुरल स्लोप को डिस्टर्ब किया जाएगा, अगर डेटम ब्रिचेज या कोई इस तरह का कैचमेंट एरिया को कंसीडर करें आप, तो पानी आ रहा है तो उसको मैंने कैसे ड्रेन करना है, साइड पे साइड स्लोप कितनी मेंटेन करनी है, इन तमाम चीज़ों को आपने बताना पड़ेगा। फिर आखिर में सॉइल एंड जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल किस तरह की है और जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं इस रूट की, उनको आपने जनरल अलाइनमेंट डिटेल्स में बताना होगा। फिर प्रोजेक्ट की आपने कॉस्ट एस्टिमेट बताना होगा कि अगर रोड वे बनाना है, 2 वे है, उसके बाद कितनी लेन्स हैं, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसके बाद आपके स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, फ्लेक्सिबल कहाँ पे पेमेंट आप डालेंगे और उसकी क्या वजह है, रिजिड कहाँ पे डालेंगे, क्या वजह है, राइट ऑफ वे कितना लेंगे आप, 400 फीट अगर आपने फीट तक खरीदनी है तो नॉर्मल वहाँ पे लैंड की कितनी प्राइसेस हैं, आपको 400 फीट और टोटल लेंथ के लिए कितना एस्टिमेटरी कॉस्ट चाहिए होगी। और मीनवाइल अगर इसी रोड स्ट्रिप के अंदर यूटिलिटी आ रही है, कोई गैस पाइपलाइन आने, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह कुछ भी आ रहे हैं तो उसकी रिलोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये तो था रिकॉनिसेंस। सेकंड स्टेज है प्रीलिमिनरी सर्वे। आप प्रीलिमिनरी सर्वे को एक ऐसा मिसाल थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे। रिकॉनिसेंस सर्वे एक रॉ डाटा था, उसको मज़ीद आप वेरीफाई करेंगे थ्रू प्रीलिमिनरी सर्वे, मज़ीद एक इन डेप्थ डाटा कलेक्ट करेंगे और इस सर्वे के बाद ये मतलब ये सर्वे प्रीलिमिनरी सर्वे स्ट्रीम लाइन करेगा पास आपके लोकेशन सर्वे का। The preliminary survey is a large-scale study of one or more feasible routes. It results in a proper location and alignment that defines that line for the subsequent location survey. तो location survey के लिए ये आपको subsequent step provide करेगा। more for example आप इसमें से जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, स्टेशन 1 आपका सरगोदा, स्टेशन 2 इस्लामाबाद है, आप इसको रूट 1 जो कि आपका कट्ठे की पहाड़ी से गुजर सकता है, रूट 2 आपका कलर कार से गुजरा है, रूट नंबर 3 माडी बावलदीन और जेलम से होकर आपको जीटी रोड से आप इस्लामाबाद से कनेक्ट करेगा। तो इसमें से आपने देखना है कि मोस्ट फिजिबल रूट कौन सा है। तो विद इन एस्टेब्लिश रूट एरिया सर्वे इज परफॉर्म्ड, किस किस पर्पज़ के लिए होगा, आपने शेप ऑफ द ग्राउंड मालूम करना है कि हिली एरियाज हैं, ये वाटरवेज हैं, ये किस तरह के हैं। फिर आपने बताना है कि जो एरिया आपने मार्क किया है, अलाइनमेंट मार्क की है, कि उसका कैचमेंट एरिया कितना है, लिमिट्स ऑफ द कैचमेंट एरिया, और कैचमेंट एरिया को आप कंसीडर करेंगे तो इन्वर्ट लेवल ऑफ द स्ट्रीम्स को भी आपने बताना है कि अगर हम नेचुरल स्लोप को डिस्टर्ब करेंगे तो स्ट्रीम का लेवल कहाँ बनेगा, उसकी ड्रेनेज के लिए प्रॉपर आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। पोजीशन ऑफ द ट्रीज, बैंक्स, हेजेस, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, एग्जिस्टिंग रोड्स, पावर एंड पाइपलाइन, हाउसेज एंड द मोनूमेंट्स, इन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर इसमें मार्क करना है, उनकी डाटा कलेक्ट करना है। पाकिस्तान और गिरदोनवा में आप जो एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हमारे पास मोनूमेंट
और दूसरी मिसाल अगर कब्रिस्तान आ जाता है, ग्रेव यार्ड आता है, उसको आपने पोजीशन लाजमी मार्क करनी है, क्योंकि ये ऐसी जगह आती हैं आप ग्रेव यार्ड में से लाइन नहीं गुजार सकते। अगर किसी की कब्रें या वो डैमेज हो तो वो लोग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी है। तो इसमें अगर आप इस तरफ से भी लाइन गुजरी है तो कोशिश करें एज एन एक्सपर्ट कि आप उधर से गुजारें नहीं, क्योंकि उधर से गुजारना एक आपके लिए बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। The information from the survey is translated into map। फिर आप मैप बनाएंगे और उसके आपने प्रोफाइल्स ड्रा करने हैं कि आप सेंट्रल लाइन अगर ये है तो सेंट्रल लाइन का लेवल या एलिवेशन कितनी है, और फिर हर 100 फीट के बाद आप एक स्टेशन मार्क करते हैं, उस पर क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि दाएं बाएं की क्या सूरत हाल है उस रूट पर। सेंट्रल लाइन की एलिवेशन को प्रोफाइल बोलेंगे, और उसकी जो 100 फीट पर जो सेंट्रल लाइन है, आमतौर पे 100 फीट पर आप एक स्टेशन मार्क करते हैं, उस पर देखते हैं राइट और लेफ्ट पे आपके रूट में क्या चीज़ टोपोग्राफिक नेचर आ रही है, उसके फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं फोटोग्रामेटिक मेथड से या किसी और भी मेथड से जिसमें आप टोटल स्टेशन ले लें, लेवल लें, उनकी डिटेल्स मालूम करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी अगर इसको मैं रोड को बनाता हूँ। तो मैपिंग मेथड आप एरियल सर्वे भी कर सकते हैं, या आपको अगर इंस्ट्रूमेंट मौजूद है तो आप उससे ग्राउंड सर्वे भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैप का स्केल आपका यूजुअली इस प्रीलिमिनरी सर्वे में 1 इंच 100 फीट के ओपन कंट्री जहाँ पे आबादी और ये चीज़ें नहीं होती, गुंजान आबाद इलाका नहीं है, जहाँ पे गुंजान आबाद या बिल्ट अप एरिया होगा तो 100 फीट 1 इंच के बराबर आप लेंगे। कंटूर इंटरवल्स आमतौर पे 10 फीट या 5 फीट के आप ड्रा करते हैं, लेकिन वो पोजीशन जहाँ पे इंटरचेंज आपने देनी है या स्लोप बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है तो वहाँ पे 2 फीट का भी आप कंटूर आमतौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैपिंग का क्या प्रोसीजर है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैरी आउट द बेस लाइन ट्रेवर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्वे में ट्रायंगुलेशन और ट्रेवर्सिंग की जाती है, ये एक अलोंग द लेंथ आपने चलना होता है, तो ट्रेवर्सिंग का स्टेप इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ट्रेवर्स आपको पता है, कोशिश करनी है सब सिंपल से सिंपल हो और सीरीज ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस हो ताकि उनकी कैलकुलेशंस आपकी आसान हो। द फ्लैट और मॉडरेटरी रोलिंग ट्रेन station at 100 feet intervals will be usually be significant, but on rough ground stations at intermediate points may be necessary। आमतौर पे 100 फीट के इंटरवल पर एक स्टेशन लगा जाता है जिसपे आपने क्रॉस सेक्शन मार्क करना होता है। ये लिखा हो जाता है 0+00। 0+00 का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, 1+00 का मतलब है 100 फीट आप गुजर चुके हैं। अगर 2+00 का मतलब होगा 200 फीट, 2+35 का मतलब होगा 235 फीट। ये एक जनरल नोटेशन इस्तेमाल की जाती हैं कि 100 फीट का एक स्टेशन मार्क किया जाता है। लेवल्स शुड ऑलवेज बी रेफर टू द स्टैंडर्ड डेटम प्लान ऑफ द कंट्री आफ्टर द बेस लाइन हैज़ बीन सेट एंड लेवल्स run over it, the topography elevation may be taken by one of the several method। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, नेचुरल डेटम प्लान से आपने देखना है या आपने बेंचमार्क जो आपके नज़दीक होगा उससे आपने देखना है कि आपकी सेंट्रल लाइन की कितनी एलिवेशंस है। उसके बाद आप टोपोग्राफी ऑफ द एरिया भी मार्क कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ तरीके रेडिएशन या तरह तरह के आपके पास मेथड्स हैं, उनके थ्रू आप कंटूर्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। फाइनल स्टेप आपका फाइनल लोकेशन सर्वे है जिसने दो पर्पस सर्व करने हैं। दिस सर्वे सर्व द डुअल पर्पस ऑफ डेफिनेटली फिक्सिंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। एक तो इसने सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड जो आपने मार्क की है उसकी सारी डिटेल्स इकट्ठी करके सेंट्रल लाइन आपका मार्क करना है, और दूसरा एट द सेम टाइम फिजिकल डाटा इज कलेक्टेड विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, और इसमें आपका फिजिकल डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। सेंट्रल लाइन आपने मार्क करनी है थ्रू पैगिंग, और उसके हर स्टेशन पर क्रॉस सेक्शन की डिटेल मालूम करते जाएंगे ताकि आपके पास फिजिकल डाटा भी मालूम होता जाएगा। तो ये इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनल लोकेशन स्टेप में। फर्स्ट ऑफ ऑल पैगिंग ऑफ द सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन पे पैगिंग कर दी जाएगी, फिर सेंट्रल लाइन का आपने लेवल मालूम करते जाना है जिसे हम प्रोफाइल बोलते हैं, और फिर हर क्रॉस सेक्शन जो 100 फीट पे या 50 फीट पे या 25 फीट पे जैसे आप फिजिबल समझे तो उस पर आपने दाएं बाएं की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसे भी ड्रा कर लेना है अपने पास। फिर प्रॉपर्टी लाइंस की प्रॉपर्टी कितनी आ गई है आपके पास,
गिरदोनवा में मैड मेड फीचर्स कितने हैं, घर कितने हैं, या उसने कोई और चीज़ बनाई है, मैन मेड कोई भी फीचर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी लाइंस डिटेल आपके पास आएंगी। हाँ, इस जो सेंट्रल लाइन आप मार्क कर रहे हैं, इस पे इंटरसेक्टिंग रोड्स कौन कौन से हैं, किस लेवल की है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और उसकी आपने मज़ीद ये चीज़ देखनी है कि अगर आप इधर ही डिसाइड करना है कि आपने फ्लाई ओवर या आपने अंडरपास देना है, इसके मुताबिक आपने भी चीज़ें देखनी होगी। फिर रिचेज एंड स्ट्रीम की लोकेशन देखनी होगी कि नदी नाले कहाँ से गुजरने हैं, क्योंकि आप कल्वर्ट या ब्रिजेस की भी लोकेशन मार्क करें। वन बाय वन इनको हम देखते हैं। पैगिंग द सेंट्रल लाइन। Central line pegs are usually placed at every 100 feet at all intersections and tangent points and carried forward continuously through curves and the tangent. मेन पॉइंट ये है कि आपने सेंट्रल लाइन पे पेग्स मार्क करते जाने हैं। वो 100 फीट के स्टेशन पे भी मार्क कर सकते हैं, या वो पॉइंट जहाँ पे आपकी समझते हैं कि इंटरसेक्शन गुजरेगी, यहाँ पे दूसरा रोड क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट है, उन पर आप जो है वो लगाते जाएंगे पेग्स आपके पास। फिर सेंट्रल लाइन लेवलिंग, जहाँ जहाँ पे पेग लगाया है उन मकामात के आपने लेवल्स मालूम करके एक सेंट्रल लाइन का प्रोफाइल ड्रा करना है। प्रोफाइल लेवल्स आर टेकन अलोंग द सेंट्रल लाइन एट ईच स्टेशन। स्टेशन आपको बताया 100 फीट का होता है, लेकिन जहाँ पर डिटेल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हों या डिटेल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो 50 फीट या 25 फीट का भी स्टेशन लिया जा सकता है। एट ऑल इंटरमीडिएट पॉइंट्स वेयर देयर इज any significant change in slope of the ground so that truly representative profile is obtained. This profile should normally extend it at least 150 yards beyond the starting and end point. Starting और end point पे 150 यार्ड के करीब आपने मज़ीद डिटेल बिगनिंग और एंड पे करनी है। फिर क्रॉस सेक्शन की आ जाती है। हर स्टेशन पर आपने दाएं बाएं देखना है कि कितनी आपकी डिटेल्स हैं, कटिंग फिलिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, क्या फीचर्स हैं, प्रॉपर्टी लाइंस तो नहीं गुजर रही, या सॉइल किस तरह की है, या उसका क्या एक पैटर्न है। क्रॉस सेक्शन शुड बी टेकन एट ईच स्टेशन पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्राउंड स्लोप and for a reasonable distance beyond the beginning and end point of the project. Cross sections are taken every 50 feet instead of 100 feet and in a very rough terrain intervals of 25 feet may be necessary. 50 फीट या 25 फीट जहाँ पे रफ फीचर्स आते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स, तो फिर आप फ्रीक्वेंट जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशन 100 फीट की बजाय आपका इंटरवल जो है 25 फीट पर आ जाता है। फिर प्रॉपर्टी लाइंस है। द पोजीशन ऑफ द ऑल प्रॉपर्टी कॉर्नर लाइंस, फेंसेस एंड अदर मैन मेड इम्प्रूवमेंट्स आर एक्यूरेटली डिटरमिन्ड एंड नोटेड डाउन ड्यूरिंग द फाइनल लोकेशन सर्वे। इसमें आपने बताना होता है कि इसमें कौन कौन सी मैन मेड फीचर्स हैं और उनकी क्या डिटेल्स हैं। इंटरसेक्टिंग रोड्स, कौन कौन से रोड, कौन सी क्लासिफिकेशन है, किस किस जगह पर आपको कट कर रहे हैं। द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू pegged central line of all intersecting roads should be measured. Profiles and cross sections of the intersecting roads should be taken on both sides of the new central line. So ditches and stream, all ditches and streams within the area of the construction should be carefully located with respect to the pegged central line. तो आपने इनकी तमाम लोकेशंस को भी केयरफुली सेंट्रल लाइन के एतबार से बताना है कि कहाँ कहाँ के डिचेज और स्ट्रीम्स मौजूद हैं। तो लोकेशन सर्वे, अब अर्बन एरियाज़ में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आपका, क्योंकि पता है अर्बन एरियाज़ का अगर मैं व्यू दिखाऊंगा आपको तो इस तरह का आपको व्यू लगेगा, यानी वेरी कंजेस्टेड एरिया, हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स, रोड पे जनाब रश और कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी तमाम चीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं। तो रिकॉनिसेंस और प्रीलिमिनरी सर्वे दोनों सर्वे जो है वो एक ही स्टेप में मलूद हो जाते हैं। ये नो डाउट इसमें डाटा कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो फाइनल लोकेशन सर्वे के स्टेज पर हो। रिकॉनिसेंस और प्रीलिमिनरी सर्वे वो एक ही स्टेप में कवर हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, डिटेल मौजूद होती हैं। तो उन जो ऑफिस स्टडी है, जो फील्ड स्टडी है, उन दोनों को कंबाइन करके डाटा कलेक्ट आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी डाटा बहुत सा मौजूद होता है, और फाइनल लोकेशन सर्वे में जो मिसिंग डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। Location survey in urban areas, the final location survey is similar to that described in the rural areas. वैसे ही ये है, it is a difficult carried out। क्यों difficult है? क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल, ट्रैफिक सिग्नल क्या है, ट्रैफिक साइन, सिंबल्स, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पोल, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स एक ही
पेज पर आ जाती हैं तो इसका स्केल आपको फिर लार्ज करके वो दिखाना पड़ती है और हर डाटा कलेक्ट करके उसको ड्रा भी करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल डिफरेंस इज द scale of the aerial photographs and drawings, which is roughly double to the scale of their rural counterpart as greater details are required। ये आमतौर पे theoretical steps होते हैं। एरियल रिकॉनिसेंस ऑफ द फिजिबल रूट, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे और फिर फाइनल लोकेशन सर्वे है अर्बन एरियाज में। लोकेशन सर्वे, the reconnaissance or preliminary survey leading to the location and preliminary begins of the major highway in an urban area has been divided into the following interrelated steps। ये तमाम steps आपस में interrelated है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है तो आपने मालूम करना है determine the approximate traffic load along a general route suggested by the traffic desired line। ट्रैफिक डिजायर्ड लाइंस की मदद से कि आपने बताना है कि कौन कौन सी ट्रैफिक और किस जगह पर गुजर रही है। ट्रैफिक काउंट्स, ट्रैफिक उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में तरह तरह के मेथड हैं जिसके मुताबिक आप डिजायर्ड लाइंस ड्रा करते हैं। किसी के भी इस पर मैं अलग एक लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा और वो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये इस कोर्स कंटेंट के स्कोप से शायद हटके है, उनके लिए ही है जो कि मज़ीद जानना चाहते हैं कि ट्रैफिक डिज़ायर लाइंस क्या होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अप्रोक्सीमेट ट्रैफिक लोड कितना है और उसके मुताबिक आपने ट्रैफिक डिज़ायर लाइन ड्रा करनी है। सादा अल्फाज में ये है कि कितनी ट्रैफिक इस फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करेगी। अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन है तो उसकी डिज़ायर लाइन की विड्थ बड़ी हो जाएगी। ऑन द ग्राफ आपको दिखाएंगे कि ज़्यादा ट्रैफिक उसको यूज़ करना चाह रही है, अगर नहीं तो उसमें कम है तो उसकी वो इतनी ही थिन होना शुरू हो जाएगी। आपको उधर आम विजुअलाइजेशन से पता चल जाएगा कि इधर डिज़ायर लाइन कम है तो इस फैसिलिटी को कम ट्रैफिक यूज़ करेगी। सेलेक्ट द टाइप ऑफ हाईवे, द नंबर ऑफ लेन्स नीडेड टू अकोमोडेट द अप्रोक्सीमेट ट्रैफिक लोड एंड द टाइप ऑफ द सर्विस टू बी प्रोवाइडेड। आपने देखना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स कि आपने कितनी नंबर ऑफ लेन्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है और इस ट्रैफिक लोड को क्या वो बीयर कर पाएंगी और कितनी कैपेसिटी एलोकेशन होगी इस मामले में। Make plan and field sketches to establish one or more preliminary line that approximate the desired line location and make sketch of the preliminary design including the interchange location को भी साथ साथ मार्क करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, assign traffic to one or more of the selected locations to determine the design traffic volume। अगर आप मार्क कर रहे हैं कि आपकी एक ट्रैफिक फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, 2 लेन करना चाह रहे हैं या अल्टरनेट रूट देना चाह रहे हैं तो उन पर ट्रैफिक असाइन करके छोटे से सिमुलेशन रन करके तरह के सॉफ्टवेयर हैं उससे आप देख लेंगे कि अगर सिमुलेशन रन करेंगे और ये असाइन करके ट्रैफिक कितने ट्रैफिक वॉल्यूम्स इसमें काउंट होता है। एडजस्ट लाइन एंड कंप्लीट स्केच प्रीलिमिनरी प्लान्स टू मेजर अल्टरनेट लोकेशंस। फिर उसके बाद एनालाइज एंड कंपेयर अल्टरनेट लोकेशन फॉर सिलेक्शन एंड प्रीलिमिनरी एंड प्रेफर्ड वन by making cost estimate, analyzing road user benefits and considering other controls and factors। तो फिर आखिर में आप उसका कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करके। तो ये था लोकेशन सर्वे इन द अर्बन एरियाज। थैंक यू वेरी मच।